We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये है छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले का अबूझमाड़। ये वो धरती है जहां नक्सलियों का आतंक है। हिंसा की इसी धरती पर एक शख्स लोगों के लिए उम्मीद बनकर आया। ये शख्स भारत के भविष्य को हाथों में बंदूक थामने के बजाय अपने हुनर को पहचानने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस धरती के बच्चों को हिंसा नहीं, हुनर का रास्ता दिखा रहा है। मैं 10 साल इस क्षेत्र में घूमा, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर सब देखा। मतलब सारे चीज़ों में सिर्फ छोटा से ही एक चीज़ों की कमी है, उनको बाहर एक निकालना है, उनको शिक्षा से जोड़ना। और इनमें टैलेंट पूरा कूट-कूट के भरा हुआ है, जिसका कोई कल्पना नहीं कर पाएँगे। हमारा खेल बहुत तफलीक वाला खेल है, तो इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को लगता है मगर उप तक नहीं करते हैं, उसको और हज़ार बार करते हैं। पैर टूट जाता है, उसको पट्टी बाँध लेते हैं, कहीं लग जाता है पट्टी बाँध लेते हैं, मिट्टी लगा लेते हैं, फिर वो प्रैक्टिस करते हैं। बच्चे हैं, खेलेंगे, गिरेंगे, ये तो होते रहता है। तो चोट लगती है, फिर रोते भी हैं बच्चे, फिर शांत भी हो जाते हैं। थोड़ा उनका डेली का है तो उतना तकलीफ नहीं होता। थोड़ा और छोटे थे तो लगता था बच्चा गिर गया, अब थोड़ा-सा लगता है कि नहीं, बच्चा गिरेगा तभी मजबूत होगा। तो इन बच्चों में एक जिद है, हार नहीं मानते हैं, कभी भी हार नहीं मानते हैं। ये उनमें जिद है, यही जिद है कि आज इंडिया में ये लोग नंबर 1 है, अच्छा प्लेस पे है। नक्सलवाद की धरती को टैलेंट की खान बनाने वाले इस शख्स का नाम है मनोज प्रसाद, और यही हैं हमारे हुनर के हीरो। जिनमें है आसमान को जीत लेने का जज्बा, जो खून पसीना एक कर भारत के सबसे पुराने पारंपरिक खेलों में से एक मलखंब को नई ऊंचाई पर ले जाने का हौसला रखते हैं। चाहे तपती धूप हो या फिर बारिश, पैसों की कमी हो या फिर पारिवारिक परेशानियां, कोई भी मुसीबत इन्हें कलयुग का द्रोणाचार्य बनने से नहीं रोक पाई। मनोज प्रसाद अबूझमाड़ में मलखंब अकादमी चलाते हैं और बच्चों को ऐसा संतुलन सिखा रहे हैं जो उन्हें जिंदगी में सफलता की ऊंचाई पर ले जाए। मैं बचपन से ही एथलेटिक्स में और खेल में बहुत अच्छा था। मेरे पिताजी मुझे खेल के लिए बहुत प्रोत्साहन करते थे। मैं बंगाल से बहुत सारे स्टेट, राज्य, नेशनल्स में खेला, मेडल पाया। मगर उस समय में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें को दिक्कतें थी। पापा को पास उतना पैसा नहीं था कि हम लोगों को अच्छा खेल खिला पाएँगे, या शूज़ हो, कपड़ा हो, या आने-जाने के ट्रैवल के लिए खर्चा दे पाएँ। तो ये सारे बहुत सारी कमियाँ थी। तो उस समय कभी-कभी ऐसा लगता था कि जब मैं नौकरी पाऊँगा तो मैं बहुत सारे बच्चों को हेल्प करूँगा, मदद करूँगा। सर मतलब सबको एक समान मानते हैं, सबको अच्छे से सिखाते हैं और सर
अगर कुछ हम लोग के पास नहीं रहेगा तो भी उनको बताने से सर हम लोग के लिए वो चीज़ ला देते हैं। सर हम लोग के माँ-बाप की तरह हैं, मतलब वो सब कुछ है हमारे लिए। मेरा मलखम्ब सीखते-सीखते 8 साल हो रहा है और 8 साल में मैं बहुत ज़्यादा मेडल जीत चुका हूँ। फर्स्ट बार जब प्रतापपुर में हुआ था, तब सीनियर को हरा के मैं मेडल जीता। मुझे पता भी नहीं था कि मेडल जीता हूँ। मुझे अंदर इतना खुशी हुई कि बता नहीं सकता किसी को। मलखम्ब हमारे देश की बहुत ही प्राचीन खेल है। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से बोला जाता है। वहाँ पे जो 17वीं शताब्दी में जो बड़े-बड़े राजा महाराजा होते थे, अपने सैनिकों को अभ्यास के लिए, मजबूती के लिए ये खेल हर किला में रहता था। ये खेल नहीं है, ये एक दाँव-पेच है। पहलवान जो होते हैं वो दाँव-पेच लगाते हैं, मगर कुछ पहलवान ऐसे होते हैं कि जिनके दाँव-पेच लगाने वाले कोई नहीं होता है। वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, तो उनको एक खंभा से अपना दाँव-पेच लगाने का सिखाया जाता है। ऐसे सीखो, ऐसे सीखो, ऐसे सीखो। और 1936 के ओलंपिक बर्लिन में इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया और डेमोन्स्ट्रेशन ये हुआ जर्मनी में, जहाँ पे हिटलर ने मलखम्ब को देखा था। हिटलर ने जब मलखम्ब देखा तो वो पागल हो गया, दीवाना हो गया। तो उन्होंने क्या किया, वो सारे बच्चों को 12-13 बच्चों को पूरा गोल्ड मेडल पहना दे दिया। ये सारे बच्चे ये लाजवाब करते हैं मलखम्ब। 1962 से फिर ये इसको खेल के रूप में लिया गया। फिर 1981 में इसे जिम्नास्टिक के साथ में जोड़ के खेल के रूप में इसको आगे बढ़ाया गया। मगर 1986 के बाद इसको अलग से फेडरेशन बना। उसके बाद से आज तक रन कर रहा है मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया और काफ़ी अच्छा चल रहा है। भारत में अभी 30 राज्यों में मलखम्ब चल रहा है। अभी इसका नेशनल गेम्स भी हो रहा है, खेलो इंडिया हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बलिया में जन्मे मनोज प्रसाद ने पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से पढ़ाई की। सपना तो था देश के लिए ओलंपिक खेलने का, लेकिन किस्मत ने उन्हें छत्तीसगढ़ पुलिस का हिस्सा बना दिया। पुलिस में रहते हुए उनका परिचय हुआ शक्ति और संतुलन के खेल मलखम्ब से। जैसे मैं छत्तीसगढ़ में आया, यहाँ पे जॉब किया, फिर मैं सुकमा में था। यहाँ से हमारे डीआईजी साहब ने सब जितने भी स्पोर्ट्समैन थे उनको बुलाया कि आपको एक खेल सीखने जाना है मलखम्ब करके, मुंबई में होता है। तब मलखम्ब के बारे में हमें कुछ पता नहीं था, हम तो रनर आदमी। तो बोले नहीं, आप लोगों को जाना पड़ेगा। तो हम चलो छुट्टी मनाने 15 दिन के लिए जाते हैं। मैं वहाँ पे गया, देखा कि वहाँ पे हज़ारों बच्चे मलखम्ब कर रहे हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, हर एज कैटेगरी के बच्चे वहाँ पर मलखम्ब कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अचंभव लगा कि रात में 9-10 बजे तक बच्चे मलखम्ब कर रहे हैं और एंजॉयमेंट कर रहे हैं। और ये गेम जिसको हम लोगों ने कभी इमेजिन कर ही नहीं सकते कि ऐसा भी गेम है हमारे देश में। तो 15 दिन तक मैंने बहुत अभ्यास किया, थोड़ा बहुत सीखा। फिर मैं यहाँ आया, फिर मेरी पोस्टिंग नारायणपुर में हुआ। मैं यहाँ पे कैंप में एक छोटा सा मलखम्ब बनाया, उस पे थोड़ा अभ्यास करने लगा। फिर यहाँ पे संतोष सिंह साहब एसपी थे, उन्होंने मुझे 15 अगस्त में एक प्रदर्शन करने के लिए मौका दिया। तो मैंने यहाँ आकर 2-4 बच्चों को पकड़ा और मैं उनके साथ में मलखम्ब का प्रदर्शन किया। यहाँ बहुत अच्छा लगा। तो रामकृष्ण मिशन से वहाँ के बड़े महाराज जी हैं जो मलखम्ब हमारा देखे थे, उनको काफ़ी अच्छा लगा। तो उन्होंने इनवाइट किया, मैं गया वहाँ पे। फिर मैं जाने के बाद वो सारे बच्चों से परिचित कराए। मैं भी मलखम्ब के बारे में बताया, यहाँ के लिए पूरा ही नया था। तब बच्चों को सिखाना बहुत इंटरेस्टेड है, 150 बच्चे थे। वहाँ पे एक हिमाद्री महाराज जी है जो कि अंदर-अंदर जाके बच्चों को लेकर आते हैं। उन्होंने मुझे सलाह दिया कि एक पोटा केबिन करके स्कूल है, आप वहाँ पे जाइए। वहाँ पे बहुत सारे नक्सल पीड़ित बच्चे हैं और बहुत अंदर-अंदर के बच्चे, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लेंगे वहाँ पे। मनोज चाहते थे कि आदिवासी बच्चे गुमनाम जिंदगी न जिएं, बल्कि उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गूंजे, उनके हाथों में तिरंगा हो और गले में चमचमाता मेडल। इसी सोच ने उन्हें अकादमी खोलने के लिए प्रेरित किया। तो मैं एक दिन चला गया पोटा केबिन, यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है। तो मैं जब भी ड्यूटी से आता था, पोटा केबिन चला जाता था। तो वहाँ पे भी जो अधीक्षक थे, जो ऑफिसर थे, काफ़ी हमें उनका सहयोग मिला और सहयोग मिलने की वजह से हमने 2-4 और मलखम्ब लगाए। मनोज सर पोटा केबिन में सिखाते थे मलखम्ब। हम लोग के स्कूल में नहीं पता था, हम लोग नहीं जानते थे कि मलखम्ब क्या होता है। फिर हम लोग को 4-5 लड़की लोगों को मतलब चूज़ करके वहाँ से पोटा केबिन ले गए। फिर वहाँ पे दिखाए कि ऐसे-ऐसे होता है। उसमें मैं भी गई थी।
नारायणपुर से लगभग मेरा गांव 30 किलोमीटर अंदर है। एक छोटा सा गांव है। मेरे पापा खेती के साथ बांस का टुकनी वाला काम भी करते हैं। वो बेचकर अपना घर का खर्चा चलाते हैं। और मेरा यहाँ पे मलकम पे आना, मेरी सबसे बड़ी दीदी है, उन्होंने मुझे पोटा केबिन स्कूल में भर्ती करवाया पूरा। उसके बाद सर ने ही सब चीज़ मेरा सब खर्चा उठाया। तो 2018 में हम यहाँ से कुछ बच्चों को भिल्लुपुरम में ले गए। वहाँ पे 30वां राष्ट्रीय एक जूनियर चैम्पियनशिप था, जो कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। तो वहाँ पे जब हम कंपटीशन में भाग लिए तो हमारे बच्चों की स्थिति बहुत ख़राब था। छत्तीसगढ़ का स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब था। हम लोग 30 नंबर में थे पूरे भारतवर्ष में। बहुत सारे ताना सुनने को मिला। मतलब एक होता है ना कि हार जाने के बाद आंसू आ जाना, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। तो हम लोग को थोड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि हम लोग उस लायक भी नहीं थे उस टाइम। प्रैक्टिस बहुत थोड़ा कमज़ोर था। तो फिर हमने वहाँ प्रण लिया कि हम लोग अच्छा से करेंगे। तो फिर जब यहाँ पे हम लोग वापस जब यहाँ पे पहुँचे, हम यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर हम सुबह 4 बजे से लेकर और अभ्यास करने लगे। बच्चों के दिमाग में भी आ गया। फिर हम दिल्ली में परफॉर्म किए, वहाँ 4th प्लेस आई। फिर हमारे यहाँ पे 32वीं राष्ट्रीय मलखम्ब चैंपियनशिप हुआ छत्तीसगढ़ में। हमारी वहाँ पे टीम नंबर 1 आ गई। तो एक हाँ, संतोष मिला। मगर प्रक्रिया इसको और लंबा चलाना था, क्योंकि एक बार फर्स्ट आ जाने से हमारी छत्तीसगढ़ का जीत नहीं होता है, किसी भी खिलाड़ी का जीत नहीं होता। वो शुरुआत था एक। शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन अभी मनोज को कई बाधाएं पार करनी थी। उन्हीं में से एक था कोरोना काल, जिसने मनोज को अंदर से तोड़ दिया। 20 मार्च से कोरोना शुरू हुआ। तब हमारे जितने भी स्कूल थे, हॉस्टल थे, सारे बंद हो गए और सारे बच्चे अपने अपने घर वापस चले गए थे। फिर सारे स्कूल्स बंद हो गए, हॉस्टल भी बंद हो गए। फिर अनफॉर्चुनेटली मुझे घर जाना पड़ा। मेरी पोस्टिंग भी यहाँ से 30, 40, 50 किलोमीटर दूर पे हो गई थी। कैंप में हो गया था। मैं एकदम डिप्रेशन में आ गया था कि मैं इस खेल के पीछे मैं अपने जीवन का हर एक पैसा से लेकर सब कुछ मैंने लगा दिया था। मतलब मन तन एकदम मतलब पागल सा हो गया था। मतलब मैं कैंप से भागने का ऐसा प्लान करता था, मगर मुझे 40-50 दिन का छुट्टी मिला। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मैं आया यहाँ पे। घर पे आने के बाद यहाँ पे बहुत सन्नाटा था। कोई रोडों में नहीं थे, कोई सड़क में नहीं थे। सारे हॉस्टल, कॉलेज सब बंद हो चुका था। वहाँ पे क्वारंटाइन में भी आके रहना पड़ता था। तब मैंने डिसाइड किया, अपने वाइफ से बताया कि मैं ऐसे नहीं रह पाऊँगा, मुझे बच्चों को वापस लाना है। फिर उसके बाद सर हर गांव से, मतलब सर हम लोगों को लॉकडाउन में मतलब गांव-गांव से ढूंढ के अपने यहाँ बुलाए। तो मैं एक-एक का घर जा जाकर पता लगा कर कांटेक्ट कर के एक-एक को उठा के लेकर आया। पहले 4-5 बच्चे लाया, फिर 6-7 बच्चे, ऐसे करके 30 बच्चे हमारे हो गए। और हम लोग एक रूम में 30 बच्चे एक साथ रहते थे, जिसमें 4-5 लड़कियां भी थी। सर अपने घर में बुलाए और पूरा जिम्मेदारी बाहर वही उठाते थे, हमारा खाना पीना सब। तो उनके घर में रहकर हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस आते थे। मेरे पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि जो हमने सपना देखा था वो सब कुछ समाप्त होने के कगार पे था। भारत मतलब न्यूज़ में जो सुनते थे कि क्या मालूम कितना दिन तक ये चलेगा। जब तक दिन सुनते थे इधर धक-धक होता था कि कब हम निकलेंगे यहाँ से। तो हम जब रात होता था, हम लोग छत पे ऊपर जाके प्रैक्टिस करते थे, अपना अभ्यास करते थे। सुबह 4 बजे उठ के अभ्यास करते थे और कंटिन्यू हमने प्रैक्टिस रखा। 30 बच्चों के लिए खाना-पीना रखना ये बहुत बड़ा चैलेंज था। एक नौकरी वालों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर भी हम लोगों के पास कभी-कभी ऐसा रहता था कि राशन नहीं हुआ करता था, घर में 1 रुपया भी नहीं हुआ करता था। लेकिन मनोज को खुद पर भरोसा था। वो जानते थे, इंसान चाहे तो पहाड़ को भी तोड़कर रास्ता बना सकता है। मनोज की हिम्मत, जिद और निरंतर प्रयास ने असर दिखाया और फिर अबूझमाड़ मलखम्ब अकादमी की नींव पड़ी। मतलब ये एक पकड़ा जाए तो ऑफिशियली नहीं था, ये अनऑफिशियल वर्क था। ये मेरा पर्सनल वर्क जैसा था। मगर यहाँ पे बहुत सारे अधिकारी थे, जैसे आरआई दीपक साव सर थे, एसपी सर थे। उनके नॉलेज में था, तो वो थोड़ा बहुत अच्छा से हेल्प करते थे ड्यूटी में, ये वो वगैरह में।
फिर धीरे-धीरे उन्होंने जगह दिया। फिर यहाँ एक कलेक्टर आए थे, उन्होंने मेरा हुनर को देखा, बच्चों को देखा, तो ये जगह को उन्होंने दिया 1 एकड़ में। फिर यहाँ से शुरुआत होती है, तब 6-7 महीना बीत गया था इस कोरोना काल का यहाँ पे। और तब ये इंडोर नहीं था, बस यहाँ पे बाहर में मलखम लगाते और स्टैंड वगैरह। फिर उसके बाद प्रैक्टिस में परेशानी होती थी क्योंकि बारिश होता था। यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होता है। मार्च से लेकर पूरा अक्टूबर-नवंबर तक हर सप्ते में बारिश होता है। तो यहाँ पे बाहर में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो हमने एक डिसाइड किया कि नहीं, बारिश ऐसे नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, एक हॉल बनाते हैं। तो एक हॉल बनाने का प्लान किया हम लोग, छोटा-सा नींव लगाए, थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे खड़ा किए। जितना भी बिल्डिंग है, ये सारे बच्चों ने मिल के, हमने गारा मिट्टी किया, सब एक-एक ईंटा जोड़ा और बनाया। इट्टा लाना, मिट्टी वगैरह, यहाँ का गड्ढा खोदे, यहाँ पे इट्टा गाड़ी में उठाए, रापा वगैरह पकड़े, इट्टा सब यहाँ पे जो भी काम हुआ वो सब हम लोग किए हैं, सब लोग, सभी खिलाड़ी। यहाँ पुट्टी तैयारी करते हुए मलकम स्टार पुट्टी सीख रहे हैं। क्या हो गया? मलकम खिलाड़ी, मलकम स्टार पुट्टी मलकम। अच्छा, मलकम खिलाड़ी के सब कुछ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा डाल दो तो। पुट्टी हो गया, घर बनाना हो गया, सब चीज जानते हैं। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए मैं 6 लाख रुपया लोन भी लिया था, और उस 6 लाख रुपया लोन से इस बिल्डिंग को हमने तैयार किया, और आज उसी का नतीजा है कि आज बच्चे सब यहाँ रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इंडिया के सबसे बड़ा टेलीविज़न शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट के यही बच्चों ने जीता। इंडियाज गॉट टैलेंट ने मनोज को एहसास कराया कि वो सही रास्ते पर जा रहे हैं। उन्होंने अगला लक्ष्य रखा अबूझमाड़ के होनहारों को देश के लिए खेलने का, और ये मौका मिला सेकंड मलखम वर्ल्ड चैंपियनशिप में। कैंप खत्म हुआ तो हमें ड्रेस दिया गया अपने टीम का। तो सबसे पहले मैंने अपना अपर लोअर जो भी मिलता है हमें, इंडिया टीम का जर्सी और ब्लेजर, तो मैंने अपने दर्पण पे देखा अपने आप को, और अपने फ्लैग छाती पे लिखा हुआ यहाँ पे फ्लैग देखा, तो मुझे ऐसा लगा वाव। तो ये चीज़ बहुत मुझे अच्छा लगा। इंडिया के लिए खेलना बहुत बड़ी चीज़ होती है, और उस टीम का मैं भागीदारी रहा, और हमारी टीम ने गोल्ड मेडल जीता। और इंडिया में आज नेशनल गेम्स से लेकर आज खेलो इंडिया से लेकर भारत सरकार का आयोजन बहुत सारे गेमों में इन्होंने 500 से भी ज़्यादा अवार्ड और मेडल जीत चुके हैं। स्कॉलरशिप मिलता है इनका, और इस पैसे से उनके घर में थोड़ा दिया जाता है, और उस पैसे से उन्होंने बहुत सारे लोगों ने घर द्वार अपना मकान भी बनाया है। और मैं तो बच्चों को सलाह देता हूँ यही कि बच्चे जो भी पैसा मिलता है आप अपने लिए भी 90-80% बचा के रखो, और उस पैसे से हम लोग कहीं पे जाते हैं तो उनके लिए ड्रेस, कपड़े, और हम लोग स्टैंडर्डता बढ़ाने की कोशिश किए कि बच्चे ट्रेन से जाते हैं तो आप लोग फ़्लाइट में भी जाओ। 2-4 बार हमने फ़्लाइट में भी ले गया उनको, और अभी हमने उनको पूरा भारत, ऊपर का जितना भी भारत था उनको घुमाने का एक प्लान किया था। तो हम शिमला, मनाली, लद्दाख, लेह, कारगिल, द्रास, और सारे जितने भी जहाँ-जहाँ हमारे देश की लड़ाइयाँ हुई, युद्ध हुई, उन सब जगहों पे लेके गए। तो ऐसे हम लोगों का प्लान रहता है कि सिर्फ खेले और देश के बारे में भी जाने, क्योंकि अबूझमाड़ से निकलना और रायपुर, दिल्ली तक पहुंचना एक चैलेंज सा था और है अभी भी। ये बच्चे कभी नंगे पांव घूमते थे, तन ढकने के लिए कपड़ा तक नहीं होता था, लेकिन जब ये खंबे पर अपना हुनर और संतुलन दिखाते हैं तो दुनिया इन्हें सलाम करती है। इनमें से हर बच्चे का लक्ष्य द्रोणाचार्य का अर्जुन बनने का है। हर एक के पास अपने सफर की एक कहानी है, वो भी ऐसी कि रोंगटे खड़े हो जाएं। एक हमारे यहाँ राजेश है, छोटा सा राजेश है। राजेश के पिताजी माताजी को नक्सलियों ने किसी कारणवश घर से भगा दिया था, गांव से भगा दिया था। तो उनका गांव आसनार में है, ओरछा से बहुत दूर में है। तो वो रातों रात वो नारायणपुर तक आना, नारायणपुर और ओरछा, और वहाँ की रास्ता देखा जाए तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, 60-70 किलोमीटर का है। तो जब वो पहगाम सुना देते हैं कि भाई गांव से भागो ऐसा करके, जाओ ऐसा करके, तो गांव से भागे आए। और आने के बाद मैं पोटा केव में सुबह सुबह गया हुआ था। तो सुबह सुबह उनकी माताजी आई थी, उनके बदन में बहुत अच्छे से कपड़े नहीं थे, उनके पापा के
बहुत अच्छे कपड़े नहीं थे, जूता चप्पल की तो बात ही नहीं, वो पूरा खाली पैर ही थे और आके बैठे हुए हैं, एक थकान सा है, एक टेंशन सा है, एक चिंता सा है पोटा केबिन में। तो वो देख के बड़ा अजीब लगा, उनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा 4 साल का, जिसके बदन में भी कपड़े नहीं है, ठंडा का दिन है और रो रहे हैं, मतलब एक अपने बच्चे को छोड़ना चाहते हैं यहाँ पे। तो वो एक बहुत काटता है वो दिन हमको, बहुत काटता है, बहुत ज़्यादा काटता है। सर जब से सर को मिला हूँ तब से मेरे एकदम मतलब मेरे गुरु हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं, हेल्प किए हैं, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो छोटा-सा था, कुपोषण था, पेट ऐसा निकला हुआ था, छोटे-छोटे पैर, हाथ, तो सुबह-सुबह मलखम्ब के ऊपर चढ़ जाता था और जब मैं जाता था तो बताते थे सर ये बच्चा मलखम्ब पे चढ़ जाता है। तो मैं बोलता हाँ, मुझे डर भी लग गया, कोई बच्चा गिर गया, पैर हाथ टूट गया तो मुझे बहुत डाँट पड़ेगा। तो मैं देखा कौन है बच्चा बुलाओ, तो उसको लेकर आया तो बोला मुझे भी मलखम्ब करना है ऐसा करके। अपने भाषा में बोलता है, तब हिंदी नहीं आता है उसको। तो पूछा क्या बोल रहा है? बोला सर मुझे भी मलखम्ब करना है ऐसा बोलता है। बोला ठीक है, तो उसको मैं अपना गोद ले लिया कि तेरा लाइफ अब मेरे पास। अब तो उसको अलग से केयरिंग करने लगा। वो बच्चा 2 साल में 3 साल में इतना अच्छा मलखम्ब किया कि 32वीं राष्ट्रीय मलखम्ब चैंपियनशिप में उसने गोल्ड मेडल जीता और हमारे छत्तीसगढ़ का पहला पदक दिलाने वाला वही राजेश बना। इतना खुशी मैं अंदर-अंदर बहुत ज़्यादा खुश था और सभी हमारी टीम में पूरा गोल्ड मेडलिस्ट थे सभी और मैं भी था उसमें। फर्स्ट बार जब जीते तब बहुत अच्छा लगा। और उसने 2-4 कॉम्पिटिशन में और जीता जिसकी वजह से 1-2 लाख रुपया भी मिला उसको और वही पैसा दिए हम उनके पेरेंट्स को, तो उन्होंने एक छोटा-सा ज़मीन लिया, घर बनाया और खुशहाल एक जीवन जी रहे हैं। तो एक क्रांति आई, तो मैं ऐसा हज़ारों क्रांति हम लोग ला सकते हैं और माड़ में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अनबिलीवेबल मतलब ब्रिलियंट, मतलब मेरे को यदि खेल का सिस्टम छत्तीसगढ़ का सिर्फ बस्तर का भी मिल जाए ना, तो मैं 5 साल में मैं गारंटी लिखित में दूँगा कि यहाँ से हज़ारों मैं ओलंपियर निकाल के दिखा दूँगा, कि ओलंपिक तक पहुँचा के दिखा दूँगा कि ऐसे-ऐसे बच्चे हैं इसी जगह पे जिनके पास पैरों में जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, खाने का भले कुछ ना हो, मगर इनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इनमें जिद है, पागलपन है, जो एक खिलाड़ी में होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो उस बच्चे में भी था, आज वो इंडिया में नंबर 1 है और टेलीविज़न में भी गया, आज बहुत सारे राष्ट्रपति से भी मिला, राज्यपाल से मिला, मतलब हर बड़े-बड़े लोगों से भी आज वो बच्चा मिल रहा है। मनोज जैसे मेंटर और प्रशिक्षक की वजह से आज ये बच्चे तालियां बटोरते हैं, सम्मान पाते हैं। हालांकि ये भी एहसास था कि तालियों से पेट नहीं भरने वाला। एक तो मेरा यहाँ पे मेरा सैलरी है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी खान-पीन होता है, वो हम लोग सँभालते हैं। इसके अलावा हम लोग छोटा-मोटा काम भी करते हैं, थोड़ा बहुत अभी इंडियाज़ गॉट टैलेंट से जीते थे, तो थोड़ा बहुत पैसा मिला था, हमने ट्रांसपोर्टिंग का काम भी शुरू किया। तो जितने भी बड़े बच्चे थे, मैंने उनको सलाह भी दिया कि देखिए, आपके घर से जो हेल्प नहीं मिलता, तो एक काम भी करते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्टिंग का काम भी करते हैं, यहाँ पे व्यवसाय का भी बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है और उससे जो पैसा आता है, उनका भी थोड़ा हेल्प होता है और उस पैसे से एकेडमी भी चलता है। कभी-कभी हमें शासन-प्रशासन से भी हेल्प मिल जाता है, मगर रेगुलर जो इनकम का सोर्स है, एक मेरे सैलरी है और हम लोग ट्रांसपोर्टिंग का काम शुरू किए हैं, तो उससे कुछ पैसे आते हैं, जिससे ये संस्था चल पाता है। यहाँ पे 50 बच्चे रहते हैं, मिनिमम 70 से 80 हज़ार रुपया पर महीने का खर्चा है। खाना-पीना हो गया, उनका कपड़ा-लत्ता हो गया, ये सारी चीज़ें हो गया। तो ये एक छोटा-सा प्लान है कि हम लोग सेल्फ इसको चला सकें। तो बच्चों ने भी हिम्मत किया, अभी सब सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आगे जाके पढ़ाई भी करवाना है। तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग काम भी करें, थोड़ा वर्क भी सीखें। ये सिर्फ़ मलखम्ब के भरोसे रह के हम लोग आगे की जर्नी तय नहीं कर सकते हैं। देखिए स्पोर्ट्स ठीक है एक टाइम तक, अ, एक एज तक ठीक है, जब तक शरीर साथ दे रहा है, तब तक स्पोर्ट्स खेलूँगा, बाकी बिज़नेस पे लाइन है मेरा। एक अपना अपना बस्तर पे जो लोग हैं सभी इधर नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ अलग करूँ। हाँ, नौकरी से दूर हूँ और अपना कुछ कंपनी शुरू करूँ और एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूँ। मैं एक पुलिस फ़ोर्स में हूँ, तो मुझे माँगना बहुत अच्छा नहीं लगता है। मगर फिर भी बहुत सारे लोग हैं आईएएस, पीसीएस है, जो थोड़ा बहुत मैं कभी-कभी बोलता हूँ, सर मुझे टिकट करवा दीजिए, मुझे यहाँ जाना है, थोड़ा गाड़ी का व्यवस्था करा दीजिए। तो ये तो सारी चीज़ें हो जाते हैं और इससे ज़्यादा मैं माँगना थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है।
सलाम है मनोज को, जो पुलिस की नौकरी करते हुए नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ में हुनर को तराश रहे हैं। परिवार, नौकरी और इन बच्चों की जिम्मेदारी, तीनों को बैलेंस करना मुश्किल था, लेकिन पत्नी के सहयोग ने इसे भी आसान बना दिया। हाँ, मैंने देखी इनको मेहनत करते हुए, तो मुझे भी अच्छा लगा और फिर मैं सोची कि मैं भी आपके साथ जुड़ जाती हूँ और दोनों मिलके हम इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि हमारे लाइफ में हैप्पीनेस है। हम लोगों का शादी आज 7-8 साल हो गया, किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। वो चंद समय के लिए विवाद होते हैं, मगर मज़ा भी आता है। फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग शाम के समय में, दोनों वाइफ़, पति-पत्नी हम लोग आते हैं, बच्चों के साथ घुल-फिर जाते हैं। शाम का खाना हमारा यहीं पे रहता है। सुबह का खाना सिर्फ़ घर पे होता है, शाम का खाना हमारे बच्चों के साथ होता है, यहीं पे होता है। फैमिली के लिए अलग एक टाइम होता है, पर हमारा ऐसा कुछ नहीं होता है। हम सुबह सो के उठते हैं तो फैमिली मलखम में आते हैं और शाम को भी हम मलखम में आते हैं। मतलब हमारा पूरा टाइम मलखम और ये एकेडमी ही है। पर्सनल कोई लाइफ नहीं है। अभी तक हम लोग पर्सनल कहीं पे भी घूमने-फिरने ऐसा कहीं पर्सनल नहीं जाते। जाएँगे तो बच्चों के साथ जाएँगे और नहीं जाएँगे तो फिर हमारा यही रहता है। होली, दिवाली सब यही मनता है हमारा। मलखम सिर्फ खेल नहीं, इनके लिए जिंदगी है। जहां के लोग कभी अबूझ माने जाते थे, वहीं के बच्चों ने दिखा दिया कि वो हैं असली जाबाज, और इसका पूरा श्रेय जाता है मनोज प्रसाद को। हमारे यहाँ पे अबू-जमाल मलखम एकेडमी में हम लोग प्लान किए हैं कि हम लोग हर साल 5 बच्चे बढ़ाएँगे। क्योंकि हमारे पास 25 बच्चे थे, इस साल 5 बच्चे और बढ़ाएँगे। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने कम उम्र के बच्चे हो, उनको लेने के लिए, क्योंकि उनके में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा होता है। उनके में मतलब जो भी हम लोग उसको कराएँगे, वो आसानी से कर पाएँगे, वो झेलने की क्षमताएँ होती है। तो हम लोग यहाँ पे कोशिश करें क्लास 5वीं से लेकर 7वीं या 8वीं तक के बच्चे हो, मतलब एक उम्र में हम लोग पकड़े तो 7 साल से लेकर 9 साल के बच्चों को हम लोग लेने की ज़्यादातर कोशिश करते हैं। तो आज ही एक पेरेंट्स आए थे ओरछा से, तो उनसे मैं पूछा कि आप यहाँ पे कैसे आए? तो उन्होंने बोला कि आपको हम लोग टीवी में देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हम भी इससे चाहते हैं कि हमारे भी बच्चे टीवी में आए या मलखम सीखे, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आज उनके बच्चा आया था, हमें भी काफ़ी अच्छा लगा कि उन्होंने देखकर अब धीरे-धीरे पेरेंट्स भी बच्चों को लेकर आ रहे हैं। हमें पहले जाके बच्चों को उठा के लाना पड़ता था, मगर अब पेरेंट्स साथ में लेकर आ रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा लगा। अबूझमाड़ की धरती पर मौजूद ये सिर्फ एक अकादमी नहीं, मनोज प्रसाद यहाँ भारत की प्रतिभा का पुनर्जागरण कर रहे हैं, जिससे यहाँ एक नया भारत आकार ले रहा है। मेरे जीवन में मैं भी चाहता था कि मैं ओलंपिक जाऊँ, खेलूँ और अच्छा मेडल जीतूँ, देश के लिए जीतूँ या अच्छा आदमी बनूँ। वो सारे पूरे नहीं हो पाए। मैं एक जॉब में आ गया। जॉब तो एक है सैटिस्फैक्शन, थोड़ा बहुत सैटिस्फैक्शन है, मगर असली जो सैटिस्फैक्शन है, वो है ओलंपिक। मैं चाहता हूँ ये बच्चे बड़े हो, अच्छा से खेलें और ओलंपिक तक जाएँ और इस जो अबू-जमाल की समस्या है, उस समस्या को ये बच्चे उसको निराकरण करें, क्योंकि समाज में अच्छे लोगों का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़े-लिखे लोगों की ज़रूरत है, पूरे देश दुनिया से घूमे हुए लोग की भी ज़रूरत है कि वो जाकर इस चीज़ को सँभालें। और 2036 में यदि मलखम्ब हमारा खेल यदि ओलंपिक में आ जाता है, तो मैं आपसे निश्चित ही वादा करूँगा कि यहाँ के 2-4 बच्चे ज़रूर उस ओलंपिक गेम में सिर्फ़ रहेंगे नहीं, मेडल भी जीत कर आएँगे। ये बच्चे जो है अब आने वाला समय में मुझे लगता है कि अपने जाति संप्रदाय और अबू-जमाल का एक लीडर बन के ये लोग आगे आएँगे और काफ़ी हद तक धीरे-धीरे इस क्षेत्र का विकास इनके माध्यम से भी होगा।